जीतने का जज्बा हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, समय बदलता जरूर है। तो बेटा, आप लोगों को हर समय मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक टाइम आप जरूर सीखोगे, और सीखोगे तो आप एग्जाम भी निकालोगे आराम से, अपना अच्छे परसेंटेज लेके आओगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। क्लियर है? तो अभी हमारी आज की जो क्लास है, सेम जहां पर हमने छोड़ी थी हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी बुक आपकी एक्सरसाइज 8.4 जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक चल रहा है, वहां पर फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चंस करा दिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से हम फिर से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना काम ईमानदारी से कर दीजिए। जब तक मैं अपने क्वेश्चन पर जाता हूं, तब तक आप अपना काम ईमानदारी से कर दीजिए। पता ही होगा क्या, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। जितना ज्यादा हो सके उतना इसको फैला दो, जितना फैला सकते हो बेटा उतना फैला दो, क्योंकि जितना बच्चे जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा, हम उतनी ही मेहनत से आपके लिए काम करते रहेंगे। अभी मैथ्स पर कर रहे हैं, आगे चल के हम साइंस की भी वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब पर आपके लिए प्रॉपर वीडियो में लाता रहूंगा, चाहे मुझे टीचर्स हायर करने पड़े। थोड़ा सा आप काम करना शुरू कर दीजिए अपना, मैं अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दूंगा, दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहिए, बस। क्या है फिर तो सिंपल सी बात है कि आप भी और मैं भी दोनों ही सीखते रहेंगे, और दोनों ही अपने अपने एग्जाम में टॉप करेंगे। ठीक है बेटा? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या कीजिए, एलएचएस ले लीजिए बेटा। तो आप एलएचएस लेने जाते हो तो टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, बेटा इनका क्या करना है आपको, पहले इनको साइन और कॉस के टर्म्स में ब्रेक कर लो, क्योंकि टेन की कॉट के साथ डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाइए पहले पिछली वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है। क्लियर है? तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो टेन थीटा को ब्रेक कर लो भाई, किसके टर्म्स में लिख लो, साइन और कॉस के टर्म्स में। तो कॉस थीटा हो जाएगा ये, तो टेन थीटा हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा? अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को फिर से लिख लो भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया आपका ये, प्लस कॉट थीटा को आप लिखोगे क्या बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन यहां पर 1 माइनस टेन थीटा, इसको आप लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ। तो जो भी आपका बेसिक अलजेब्रा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि आपको मैथ्स आता हो या ना आता हो, इसकी पहचान आपके बेसिक अलजेब्रा से हो जाती है। अगर जितना अच्छा आपको बेसिक अलजेब्रा आता होगा, आपके सारे चैप्टर्स उतने ही बेहतर होंगे। अगर आपका बेसिक अलजेब्रा जो आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक सॉल्व करने में जो लिखने में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी बेसिक अलजेब्रा से। और मैंने पिछली वीडियो के टाइम पे भी बोला था कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। जितने भी लोग आप देख रहे हो, अगर आपका मैथ्स कमजोर है, वीक है, तो भाई सिंपल सी बात है कि आप क्या कीजिए कि बेसिक अलजेब्रा पढ़ाने के लिए, उनके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। अभी यहां पर आप सॉल्व करोगे बेटा, तो ये साइन थीटा यहां हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बेटा ये। तो ये आपका न्यूमरेटर रहा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपके डिनोमिनेटर में रहा बेटा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखो बेटा, ये जो साइन थीटा एलसीएम बनेगा ये यहां आ जाएगा आपका साइन थीटा। क्लियर है? अभी प्लस सेम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे वाले नंबर को आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो क्या होगा बेटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई करेगा, माइनस साइन थीटा होगा ही, और अपॉन कॉस थीटा। आपको अच्छे से पता है कि जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिखी होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है बेटा, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ आ जाती है। तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करने कौन आएगा बेटा, साइन थीटा आएगा, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है? और नीचे कौन हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
दोबारा से सुन लो, ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा आपका, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, देन साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अगेन बेटा ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा और ये भी डिनोमिनेटर में रहेगा। यहां से फिर से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बेटा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो बेटा। इनका एलसीएम क्या आया होगा भाई, तो एलसीएम आया होगा साइन थीटा कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है? और सेम यहां से आपका माइनस कॉमन लिया होगा तभी आपका साइन माइनस का हुआ होगा और कॉस कैसा हुआ होगा बेटा, प्लस का हुआ होगा। ठीक है? अभी देखो आप इसका डिवाइड करोगे यहां पर तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन बचेगा। इसका मल्टीप्लाई यहां साइन स्क्वायर थीटा में करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, बेसिक से, प्यार से, तमीज के साथ, बस तसल्ली से सुनते रहिए। यहां माइनस कॉमन लिया होगा तो बेटा ये साइन माइनस का हो चुका होगा, तो ये निगेटिव हो चुका होगा। यहां से साइन थीटा से कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल। यहां बचा हुआ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, यहां पर आप फॉर्मूला लगाइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला लगाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट के अंदर आपका होता है बेटा साइन ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बेटा आपका ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर बोले तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपका, और अपॉन में क्या होगा बेटा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो चुका होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब उसके डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा, तो थोड़ा सा स्पेस कम है, दोबारा सुन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, प्लस यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहा होगा, अपॉन बेटा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा होगा। अब देखो उधर इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करेगा 1 को भी और ये डिवाइड करेगा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को भी। तो यहां से 1 में डिवाइड करोगे तो बेटा 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। अब 1 आएगा तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि यही है आपका राइट हैंड साइड, जो ये प्रूव हो चुका है। क्लियर है? तो ये प्रूव हो चुका है। दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और तसल्ली से समझिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्रूव करना है हमें, इक्वल में क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आप क्या कीजिए, एलएचएस ले लीजिए, इजीली हो जाएगा, या आरएचएस ले लीजिए तो भी हो जाएगा, जो आप लेना चाहें वो साइड आप ले सकते हो। तो करना क्या है कि भाई हमने एलएचएस ही ले लिया, ठीक है बेटा। अब 1 प्लस सेक ए, अब यहाँ साइन और कॉस हैं और यहाँ सेक है, तो पहले सेक को उसके रेसिप्रोकल में चेंज कर लो कॉस के टर्म्स में। तो 1 प्लस सेक ए को क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर है? और यहां पर फिर से सेक ए को लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए। अब यहां पर आगे सॉल्व कीजिएगा, तो एलसीएम लिया कॉस ए प्लस 1 और होल अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अभी आपका क्या नंबर बचा होगा बेटा, तो यहां बचा होगा 1 प्लस कॉस ए, यही तो बचा होगा। अब आप कहोगे कि इससे मैं यहां पर कैसे लेके आ सकता हूं, आपसे कैसे सॉल्व करना है, इससे आगे ये समझ में ना आए तो आप क्या कीजिए कि एलएचएस से जो वैल्यू निकल कर आई है वही वैल्यू आरएचएस से भी निकाल कर शो कर दीजिए,
और दिखा दीजिए LHS इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए एंड RHS इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए, बोथ दी साइड्स आर इक्वल, देन आपका प्रूव हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि इसी को सॉल्व करते हुए इसी में अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी लगाकर आपको RHS प्रूव करना होगा। ये करने के लिए आपको यहां पर देखो साइन स्क्वायर ए चाहिए, मेरे पास साइन स्क्वायर है नहीं। अब साइन स्क्वायर नहीं है तो मैं कैसे बना सकता हूं, तो आप क्या कीजिए इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए। तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 माइनस कॉस ए से अपॉन 1 माइनस कॉस ए से। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया आपने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहां शो हो रहा होगा आपको a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, अच्छे से पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया होगा, अपॉन यहां से बेटा क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए रहा होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी आपको पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर आप इसको साइड चेंज करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, बट इधर की साइड बचा कौन होगा आपका, साइन स्क्वायर ए बचा होगा। तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो बेटा। तो अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही आपका क्या है, RHS है। क्लियर है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इतनी सी बात आपको फिर से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। तो यहां से LHS ले लीजिए और यहां पर करना क्या है आपको, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्योंकि जब भी आपको ऐसे टर्म्स देखें प्लस माइनस के केस में आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर, ए प्लस बी, अगेन ए प्लस बी प्रोडक्ट करोगे तो बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हो चुका होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो चुका होगा। अब यहां आप रूट लगा दीजिए। अब देखिए यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो चुका होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो चुका होगा। क्लियर है, तो यहां आ चुका होगा 1 प्लस साइन ए, और यहां बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है कॉस स्क्वायर ए हो चुका होगा। अब ये कॉस स्क्वायर ए रहा होगा, लेकिन किसके अंदर रहा होगा बेटा, रूट के, क्योंकि यहां से तो रूट हट चुका होगा लेकिन यहां डिनोमिनेटर पर रूट फिर भी रहा होगा। अब डिनोमिनेटर पर रूट रहा होगा लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो चुका होगा, कॉस स्क्वायर ए हो चुका होगा। अब यहीं से स्क्वायर से फिर रूट हट जाएगा, तो आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो चुका होगा। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो चुका आपका, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो चुका आपका, टेन ए, और आपका राइट हैंड साइड भी क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये आपको सॉल्यूशन समझ में आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आपको, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कैसे है आपको, तो आप LHS ले लीजिए बेटा। ठीक है, अब आपने LHS लिया, इन दोनों से साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं हम, जी बिल्कुल ले सकते हैं। तो साइन थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा। सेम डिनोमिनेटर से आप क्या कॉमन ले सकते हो बेटा, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, और आपका यहां क्या बचा होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 बचा होगा आपका। अभी आप लोगों को करना क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं मैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि वन जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है। तो वन के जगह पर, वन के प्लेस पर बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। -2 साइन स्क्वायर थीटा सेम है बेटा, ठीक। अभी यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में देखो आप, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत अच्छे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। -1 का, 1 के रिप्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पर फिर से लिख दीजिए। अभी आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। दोबारा से देख लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस होंगे, तो आपका बचा होगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ये पॉजिटिव वाले। साइन स्क्वायर से 2 साइन स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा होगा। सेम बेटा डिनोमिनेटर को देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, माइनस करोगे तो यहां हो चुका होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन माइनस से साइन स्क्वायर थीटा, फिर निगेटिव हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अभी इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा, और यही आपको चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो चुका है। कैसे जोर लगाते हो बेटा, हेंस प्रूव्ड, बहुत जोर लगाते हो, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास कुछ हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे पढ़ने आते थे, वो भी बोलते थे सर इति सिद्धम, तो बड़ा प्यारा सा लगता था, इति सिद्धम। क्लियर है। अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लीजिए। देखिए हमारे इस क्वेश्चन पर बात करें तो बेटा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है ये। तो आराम से तसल्ली से काम कीजिए कि यहाँ पर LHS लीजिए और a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a हो चुका होगा, अगेन प्लस बेटा 2ab हो जाएगा, तो 2 साइन a इंटू कोसेक a। क्लियर है। और ये हो चुका होगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहां से देखो इधर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा, तो आप इसकी जगह पर 1 लिख दीजिए, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हमें कॉट चाहिए भी, और कोसेक के साथ आइडेंटिटी कौन बनाता है बेटा, कॉट बनाता है। प्लस आगे आपके सामने कौन है बेटा, यहां से 2 साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन साइन ए। तो यहां साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 2 बचा होगा। क्लियर है। प्लस आपका सेक स्क्वायर ए है, तो इसके साथ आइडेंटिटी कौन बनाता है बेटा, टेन ए बनाता है, तो इस माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए बेटा एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से सेक ए को आप क्या लिखोगे बेटा, 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचा होगा, 2 बचा होगा आपका। अब आप यहां से सॉल्व कीजिएगा, देखो 1, ये क्या हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा बेटा, 2 आप 2 लिख लीजिए, यहां से ये क्या हो चुका होगा बेटा, 1 हो चुका होगा। क्लियर है। और आपका ये लास्ट टर्म फिर से 2 है। अब यहां कौन बचा, आपका कॉट स्क्वायर ए बचा, और यहां कौन बचा, टेन स्क्वायर ए बचा, इनको लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये हो गया आपका 1 एंड 1 2 2 4 5 7 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका RHS निकल कर आ चुका होगा। क्लियर है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ी सी हमें क्रिएटिविटी भी करनी पड़ी आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से बेटा दे रखा है LHS ये, और RHS आपको प्रूव करना है। तो कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ कोसेक को साइन के टर्म्स में ब्रेक करो, यहाँ सेक को कॉस के टर्म्स में ब्रेक करो, और आपका ये सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर देंगे। और आपको पता है कि कमेंट लिखना कितना जरूरी है, इसलिए क्योंकि आपको मुझे पता रहेगा कि आप भी सीख रहे हैं इन वीडियोस को देखकर। और अगर सीख रहे हैं तो मैं आपके लिए अच्छे से काम करता ही रहूंगा। आपको अच्छे से पता है मेरी स्ट्रेटजी कि मैं क्यों ही काम कर रहा हूं आपके लिए। तो आप अगर बेहतर सीखोगे तो यहां पर आपका देखिए LHS इक्वल्स टू ये और ये, आप इस टर्म को लेके ये प्रूव कर दीजिए, इस टर्म को लेके ये प्रूव कर दीजिए, या इसको लेने के बाद इसको प्रूव कर दीजिए, तो कुछ भी कर दीजिए। यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, टेन और कॉट दोनों में से किसी एक में चेंज कर लीजिएगा, या दोनों को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लीजिएगा। और चेंज करने के बाद आपका ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लीजिएगा और ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट में लिख कर देंगे, क्योंकि ये बच्चा क्वेश्चन है बेटा, और आप दे दोगे, क्योंकि इतना तो मैंने आपको सिखा ही दिया है और मुझे उम्मीद भी है कि आप बिल्कुल दोगे। तो आगे आपकी एक्सरसाइज 9.1 लेकर आएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।